धारा 12 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है लेकिन प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अमित सिंह की दोषसिद्धि सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेगी। मान लीजिए कि आपके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज है, चाहे वह धारा 498A, 420 या किसी अन्य अपराध से संबंधित हो। अगर इस मामले में आपको दोषी ठहरा दिया जाता है और सजा सुना दी जाती है तो यह आपके लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। आप इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दाखिल करते हैं तो हो सकता है कि हाई कोर्ट आपकी जेल की सजा को निलंबित कर दे, जिससे आपको तुरंत जेल ना जाना पड़े। लेकिन आपको यह समझना होगा कि दोष सिद्धि का आदेश आपकी सरकारी या निजी नौकरी पाने में बाधा बन सकता है। हाँ, दोष सिद्धि होने के कारण आपको सरकारी नौकरी से अयोग्य घोषित किया जा सकता है। लेकिन क्या यह नियम हर मामले में लागू होता है या इसमें कोई अपवाद भी है? क्या कोई ऐसा कानूनी प्रावधान है जो इस समस्या से बचने का रास्ता दिखा सकता है? आज का यह वीडियो दोस्तों इसी विषय पर है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इस मुद्दे पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि कुछ शर्तों के तहत दोष सिद्धि आपकी नौकरी में बाधा नहीं बनेगी। यह शर्तें क्या हैं, इसे विस्तार से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और मैं हूं एडवोकेट GK धिंगरा और आप देख रहे हैं चैनल करंट क्रंच। हाँ तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चर्चा करेंगे जो दोष सिद्धि और सरकारी नौकरी से जुड़े नियमों को स्पष्ट करता है। इस केस पर चर्चा करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहें। हाँ तो दोस्तों, जिस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हम चर्चा कर रहे हैं उसका टाइटल है अमित सिंह बनाम राजस्थान राज्य। सबसे पहले तो इस मामले के तथ्यों की बात कर लेते हैं। दोस्तों, हुआ यूं कि एक व्यक्ति अमित सिंह पर धारा 307, 399 और 402 IPC और साथ ही साथ आर्म्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज होने के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई और मुकदमा चला। ट्रायल के दौरान सभी गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत ने अपना फैसला सुनाया। ट्रायल कोर्ट ने उसे धारा 399 और 402 IPC के तहत दोषी ठहराया। इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत भी उसे दोषी करार दिया गया। कोर्ट ने उसे 2 साल की सजा दी। इस सजा के खिलाफ उसने हाई कोर्ट में अपील दायर की। हाई कोर्ट में उसने तर्क दिया कि उसके खिलाफ दोष सिद्धि को रद्द किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने उसकी दलीलों को आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने IPC की धारा 399 और 402 के तहत उसकी दोष सिद्धि यानी कि जो उसकी कन्विक्शन हुई थी वो समाप्त कर दी। हालांकि आर्म्स एक्ट के तहत उसकी दोष सिद्धि को बरकरार रखा गया। अमित सिंह को अधिकतम 2 साल की सजा मिली थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट नामक एक कानून मौजूद है। असल में कोर्ट ने इस कानून की धारा 4 के तहत उसे राहत प्रदान की क्योंकि उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था और अपराध गंभीर नहीं था, इसलिए उसे यह राहत दी गई। इस राहत का मतलब था कि अब उसे जेल जाने की जरूरत नहीं थी। दोष सिद्धि के बावजूद यानी कि उसको कन्विक्शन कर दी गई थी, उसके बावजूद अमित सिंह को जेल जाने से छूट मिल गई थी। प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट का उद्देश्य मामूली अपराध करने वाले लोगों को सुधार का अवसर देना है। जब अदालत ने दोष सिद्धि बरकरार रखते हुए सजा निलंबित कर दी तो मामला स्पष्ट लग रहा था। इसके बाद अमित सिंह ने एक सरकारी नौकरी के लिए आवेदन किया। नौकरी के आवेदन पत्र में उससे पूछा गया कि क्या उसके खिलाफ कोई आपराधिक मामला पेंडिंग है या उसे कभी कोई सजा भुगती है। अब वो इस तथ्य को छिपा तो सकता नहीं था
क्योंकि उसकी दोष सिद्धि यानी कि जो उसकी कन्विक्शन हुई थी वो रिकॉर्ड में मौजूद थी। उसने स्वीकार किया कि उसे दोषी ठहराया गया था, लेकिन प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की धारा 4 के तहत उसे अब राहत मिल चुकी थी, परंतु इसके बावजूद सरकार ने उसे नौकरी देने से इनकार कर दिया। सरकारी तर्क यह था कि कन्विक्शन एक कलंक की तरह काम करती है। इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अमित सिंह ने राजस्थान हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उसने हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि अदालत यह स्पष्ट करे कि उसकी दोष सिद्धि उसकी नौकरी के अवसरों को प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि एक बार जब कन्विक्शन का ऑर्डर पास हो जाता है तो उसे बदला नहीं जा सकता। इस फैसले से असंतुष्ट होकर वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अब सुप्रीम कोर्ट में उसने तर्क दिया कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट की धारा 4 के तहत मिली राहत के कारण उसे नौकरी से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कानूनी पहलुओं पर गहराई से विचार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को धारा 4 के तहत राहत मिलती है तो उसे धारा 12 का भी लाभ मिलना चाहिए। धारा 12 यह कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है लेकिन प्रोबेशन पर रिहा कर दिया गया है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब कोई हाई कोर्ट ने धारा 4 के तहत राहत दी थी तो धारा 12 का लाभ भी दिया जाना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अमित सिंह की दोष सिद्धि सरकारी नौकरी में बाधा नहीं बनेगी। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि दोष सिद्धि होने पर भी प्रोबेशन मिलने से नौकरी का अवसर बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत को यह निर्देश देना चाहिए था कि दोष सिद्धि नौकरी में रुकावट नहीं बनेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसी कानूनी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो धारा 4 और 12 के लाभों की मांग करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से कई लोगों को राहत मिलेगी जो मामूली अपराधों के कारण नौकरी खोने के डर में जी रहे हैं। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपको मदद मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी का लाभ उठा पाएंगे। अगर आप ऐसे ही कानूनी अपडेट्स चाहते हैं तो करंट क्रंच चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियाँ मिलती रहेंगी। हमारा उद्देश्य है कि सभी नागरिक अपने कानूनी अधिकारों को जानें और समझें। अगली बार हम एक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपके पास कोई विशेष कानूनी सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें और नए अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन ऑन करें। जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।